बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ आलू वाले पराठे। रमज़ान शरीफ है, आज हम बनाएंगे आलू वाले पराठे। ठीक है, चलें जी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखें जी, एक हमने कढ़ाई ले ली है, 4 मैंने आलू ले लिए हैं जिनका वज़न है 225 ग्राम। मैंने पानी डाल दिया है, आप अपने हिसाब के मुताबिक पानी डाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इनको बॉईल करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, ये 3 प्याली मैंने ले लिया आटा। ये आपने गौर से देखना है, ये वाली 3 प्याली मैंने आटा लिया है। ये वाला गंदम का आटा है, बिल्कुल सादा है, ये मैदा वगैरह नहीं है। ये सिर्फ जो आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। ये वही आटा है। ठीक है, कोई मैंने मैदा नहीं लिया। ठीक है, मैदा नहीं है, ये आटा है जिससे आप रोटी बनाते हैं घर में रूटीन में रोज़ाना। ठीक है, और ये वाली 3 प्याली मैंने ये आटा ले लिया। ठीक है, और जी 1 चम्मच हम इसमें नमक का डाल देंगे। रहीम, ये देखें जी, ये अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये 1 प्याली हमने पानी की डाल दी। अब इसको हम गूंद लेते हैं। ये देखें जी, 1 प्याली हमने पहले डाल दी, 1 प्याली हम और डालेंगे। 3 प्याली हमारे पास आटा है ये। ठीक है, ये हमने आलू वाले पराठों का आटा गूंद लिया। ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें जी, ये देखें जी, आटा मैंने गूंद लिया पराठों का। ठीक है, आलू वाले पराठे हम इसके बनाएंगे। अब इसको 15 मिनट की रेस्ट देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, आलू हमारे बॉईल हो गए। ठीक है, अब इनका पानी निकाल के तो फिर मैं इनके छिलके उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। ये आलू मैंने छील लिए। ठीक है, इनके छिलके मैंने निकाल लिए। ये देखें जी, छिलके उतार दिए। अब मैं इनको ना पीस लेती हूँ इसके साथ। ये देखें जी, मैंने अच्छे तरीके से पीस लिए, मैश कर लिए। ठीक है, अब मैं इसमें चीज़ें डालती हूँ। ये अब हम इसमें चीज़ें डाल देंगे। ये देखें जी, ये मेरे पास मिर्चें हैं सब्ज़, ये मैंने डाल दी। ये मैंने 3-4 मिर्चें कटिंग की हैं सब्ज़ वाली। ठीक है, ये हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखें जी, ये टमाटर है 1। ठीक है, 1 हमने प्याज डाल दिया इसमें। ठीक है, ये देखें 1 हमने प्याज डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया। ये हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया इसमें। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च। देखें जी, आटे में भी नमक है। ठीक है, इसलिए हम 1 चम्मच ये नमक का डाल देंगे, चाय वाला। ये वाला 1 चम्मच, ये देखें जी, ये वाला 1 चम्मच नमक का हमने डाल दिया। 1 चम्मच दड़ा मिर्च हम डाल देंगे इसमें। ये देखें, थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे इसमें। ये 1 चम्मच हम भर के इसमें खुशक धनिया पाउडर डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया। ठीक है, अब हम जो है, अब हम इसके पराठे बनाएंगे। ये देखें जी, ये अब हम इसके पराठे बना लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा आटा है। अब हम आलू के पराठे बना लेते हैं। ठीक है, आलू की फिलिंग हमने तैयार कर ली है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। ऐसे आटा उठाएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये देखें जी, ये बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे हम पेड़े इसके बनाए। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हमने पेड़ा बना लिया। ठीक है, ये देखें, यूं हाथ किया। ये देखें, ये ऐसे ये पेड़ा बन गया। ये देखिए जी, ये हमारे 2 पेड़े बन गए। ठीक है, मैं ये सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने पेड़े कर लिए। ठीक है,
ये हमारे पास ये दोनों पेड़े मिला के इनका वज़न 100 ग्राम है पेड़ों का, ठीक है। 2 पेड़े मिला के 100 ग्राम वज़न है, ठीक है। अब हमने पेड़े तो कर लिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊं। अब ये देखें जी, ये हम पेड़ा पकड़ेंगे, ये देखें ऐसे पकड़ेंगे इसको, और ये देखें जी इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये देखें जी, ये देखें ये हमने बना लिया। इस तरीके से मैं सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन गए, ठीक है। अब इनको अब ठीक है हम 5 मिनट का इनको रेस्ट देते हैं। 5 मिनट इनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमने पेड़ा पकड़ा, ये देखें जी, ठीक है, ये देख लें। और ये हमने इसकी फिलिंग ले ली, ये देखें जी, ठीक है। ये देख लें जी, आप चाहें तो जितनी चाहें इसमें आप फिलिंग कर लें। ये देखें जी, ये देखें जी, ठीक है। ये देखें जी आलू का पराठा, ठीक है। अब इसको हमें यूँ रख देंगे। अब हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है, जो पहले रखे हुए हैं ये देखें जी। जब हम बना रहे थे ना तो ये पहले से इसको बना के यहाँ पे रखते गए, ये ठहर गए। इनको ज़्यादा टाइम हो गया है, इनको कम टाइम हुआ है, ठीक है। ये देखें जी, अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसके बराबर ही हम इसको कर लेंगे। ये देख लें जी। अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसको करेंगे। इसको कर दिया, ये देख लें जी, ये इधर से भी देख लें, ये देख लें। इसमें से फिलिंग आप टेंशन ना लें, ये बाहर नहीं आएगी। ये पराठे बना लिए, अब मैं इनको पका लेती हूँ, ठीक है। ये हमने एक तवा ले लिया, ठीक है, ये तवा है। अब हम चूल्हा जला लेते हैं। ये देख लीजिए चूल्हा हमारा जल चुका है। ये देखें जी, ये हमने 1 चम्मच ये वाला घी का डाल दिया। इसी तरीके से मैं बनाऊंगी इसको। ये देखें जी, तरीके से हमने बना ली। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम। ये देखें जी, ये देखें जी, ये पक गया। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखें, साइज़ आप अपने अंदाज़े के हिसाब से जितना आप साइज़ रखना चाहें पराठे का उतना रख लें, ठीक है। मैंने तो तवे के हिसाब से रखा है, आप भी तवे के हिसाब से रख लें, या तवे से छोटा रख लें, या पैन में अगर आप बनाएंगे तो पैन में बनाते हैं तो तब उसके हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे। ये पक ले थोड़ा सा। ये अब हमने इसकी साइड बदल दी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। ये देखें जी, ये घी है, आप ऑयल लगा लें, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगा लें, ठीक है। इन पराठों को आप सेफ भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीज़ भी कर सकते हैं इन पराठों को। ये देखें जी, ये हमने घी लगा दिया। अब हम इसको थोड़ा सा घुमा घुमा के पकाएंगे। दोनों साइडों से देखें, ये साइड भी देखें, ये साइड भी देखें। देख लें जी, ये कैसे हमारा पराठा पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं, दूसरा बनाते हैं। ये देखें जी, मैं इस तरीके से पकाऊंगी इसको, ठीक है। आप बेल के पका लें इसको, ठीक है, आप बेल लें। ये देखें जी, ठीक है। आपने तवे को साफ़ वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो वाला पराठा आपने उतारना है और ये वाला बना के ऊपर डाल देना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता सहरी में कि हम तवे को साफ़ करें फिर हम दूसरा पराठा डालें, इतना टाइम सहरी में नहीं होता। ये देखें जी, अब ये वाली साइड हम बदल लेंगे, ठीक है, और इस पे हम घी लगा देंगे। ये देखें जी, ये देख लें जी, ये हमने घी लगा दिया 2 चम्मच, ठीक है। ये देखें, हमने पराठे खाने हैं, ठीक है। इसको अगर घी नहीं लगेगा तो ये पराठा नहीं बनेगा अच्छा, ठीक है ना। आप इसको घुमा घुमा के पकाएंगे ना ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देख लें जी, ठीक हो गया। अब देखें जी, इसमें हम ये देखें जी, ये देख लें जी,
ठीक है। अब मैं इस तरीके से सारे बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तवे पे आपका घी बच गया ना, इसको आपने इस पे नहीं रहने देना, इसको आपने इसमें निकाल लेना है। ये देखिए जी, ये आपने ऐसे उठाना है और इस प्याली में डाल देना है। ये देखिए, फिर ये साफ़ हो गया। अब आपने इसके ऊपर पराठा डालना है, नहीं तो छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे। ये देखें जी, हमारे पराठे देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर है इसका। ये देखें जी, आप इनका कलर चेक करें। ये देखें जी, ये देख लें जी, ये हमारे आलू के पराठे देखें जी, ये बन के तैयार हो गए। ये देख लें जी, ये देखें जी, और ये भी देख लें, ये वाला, ये देख लें जी। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, गरम तो बहुत है। ये देखें जी, ये देखें में मैंने पुदीना, ये देखें जी, ये वाली चटनी बनाई है, पुदीना है इसमें, और इसमें दही है, इसमें वो लहसुन है, पुदीना है, ठीक है, धनिया है, ये डाल के, और इसमें दही है जो मैंने इसके साथ रायता बनाया है, ठीक है, चटनी बनाई है। ये देख लें जी, आप रमज़ान शरीफ है, आलू आप अगर आपने इनकी फिलिंग बना के रखनी है तो उसमें आप नमक ना डालिएगा, ठीक है। नमक आपने उस टाइम डालना है जिस टाइम आपने पराठा बनाना है, अगर आप इसकी फिलिंग सेव करना चाहते हैं तो। ठीक, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। जो मेरे बहन भाई देश परदेश में, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये पराठे जो हैं, जो मेरे भाई परदेश में रहते हैं ना, इतनी आसानी से मैंने बनाकर आपको बताए हैं ना, जो मेरे भाई परदेश में रहते हैं वो भी बना लेंगे जो। अल्लाह हाफ़िज़।